यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवैः सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितप्रदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अस्यां श्रीवैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रसंहितायां श्रीमद्भागवत महापुराणांतर्गत कलिकलमस विध्वंसिनी सकल सुखदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशिनी दैहिक दैविक भौतिक त्रैताप ध्वंसिनी कलिकलुष विनाशिनी परम हितकारिणी धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग पर प्रदायिनी तृतीय स्कंद संबंधिनी इयं कथा मया प्रसूयते सर्वे श्रोतारा सावधानतया सुनो। सुधी श्रोता बंधु को विगत प्रसंग को ध्यानगत कराते हुए हम आपको सृष्टि वर्णन की ओर ले जाना चाहते हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से स्वयंभू ब्रह्मा, मानस पुत्रों की उत्पत्ति, भगवान रुद्र की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के शरीर के वाम भाग से शत्रुपा और दाहिने भाग से है मनु, जिनकी हम संतान हैं होने का हमें गर्व है। आज संतानें 5 हैं। मानवीय सृष्टि के विस्तारक स्वयंभू मनु और शत्रुपा हैं। ये रामायण में भी है। महात्मा तुलसी ने भी स्वीकार किया है ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा, ऐसा कहा। 5 संतानों में स्वयंभू मनु के 8 संतानें थीं, 3 कन्याएं और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब वंशानुगत प्रारंभिक सृष्टि है, सृष्टि का बढ़ना प्रारंभ हुआ और अब सृष्टि कार्य दुगुना चल रहा है। ब्रह्मा भी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं और मानवी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं स्वयंभू मनु शत्रुपा। अब कमल तो कमल है। अब कमल वो है ना, बनी हुई सृष्टि से पूर्ण हो गया, भर गया। अब अगली जो सृष्टि बनाएंगे तो एक समस्या पैदा हो रही कि अगली सृष्टि रहेगी कहाँ, निवास कहाँ करेगी। अरे कमल का एक तो माप है, एक सीमा है कमल के ऊपर सृष्टि आने की। ये बात ब्रह्मा जी के मन में आ गई। तो परमेष्ठित्वपाम मध्य ब्रह्मा जी ने सोचा अब इनके अग्नि सृष्टि के निवास के लिए पृथ्वी का होना आवश्यक है। लेकिन पृथ्वी को रास्ता तक चली गई। अब वहां से पृथ्वी निकलेगी कैसे? अगली सृष्टि जो बनेगी उसमें पृथ्वी की आवश्यकता है। हम सृष्टि बना के कार्य में लगे हैं और हमने थोड़ी अथवा बढ़ानी की जगह नहीं, पृथ्वी अथवा चली गई।
अब हमें क्या करना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे प्रति के लिए। तो इति ध्यायतो नाशात्, मैत्री जी कह रहे, देखो फिर वही याद दिला रहे हैं। ये तीसरे स्कंद की कथा है। तो विदुर जी इसके श्रोता हैं और मैत्रेय जी वक्ता है। स्थान है पूरा गंगा किनारा, है ना। श्रीमद् भागवत के अंदर तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद, दोनों स्कंद, वहां परीक्षित प्रत्यक्ष नहीं है, परीक्षित प्रत्यक्ष नहीं है। वहां सुखदेव जी हाँ वर्णन कर रहे हैं, लेकिन कई पीढ़ी पहले का। अरे भाई, परीक्षित कथा सुन रहे हैं और कथा किसकी हो रही है कि विदुर जी कथा। 4 पीढ़ी ऊपर के विदुर हैं परीक्षित से। परीक्षित के पहले की पीढ़ी अभिमन्यु, अभिमन्यु की पहले पीढ़ी अर्जुन के ऊपर की पीढ़ी पांडु, जिनके भाई हैं। 4 पीढ़ी की पहले कथा है। तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि जो 4 पीढ़ी पहले परीक्षित तुम्हारे विदुर जी ने वहां सुना, वो वर्णन है ना। और बड़ी महानता है सुखदेव जी की, इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे प्रति कैसे आएगी। इति विद्या यशो नाशात् विवरा सहसा नगो। मैत्री जी वर्णन के विदुर जी ध्यान करते ही नासा विविर थी। ब्रह्मा को एक छींक आई और उस छींक में परिणाम क्या हुआ? 12 को निर्गात अंगुष्ठ परिमाण का। वो छींक में दाहिने नाक के स्वर से एक अंगूठे के बराबर सुअर का बच्चा निकल रहा। तो जब निकला, कमल के ऊपर गिरा, तो बड़ा सूक्ष्म था, एक अंगूठे के बराबर था। जब खड़ा हुआ बच्चा, तस्या विपस्तता खस्ता, खा आकाश का पर्यायवाची शब्द है, खस्ता आकाश तक बढ़ गया। तस्या विपश्यता, यानी ब्रह्मा के देखते देखते जब वो निकला तो बच्चा अंगूठा के था और खस्ता आकाश तक बढ़ गया, है ना। क्षण मात्र प्रबोधे, एक क्षण में वो बड़ा जो कमल पर थे ऋषि मुनियों, ये सब ब्रह्मा में ये सब लोग आश्चर्य पड़े, ये क्या मामला है। मरीच प्रमुखई विप्रई, मरीच इत्यादि जो श्रेष्ठ वहाँ ब्रह्मर्षि थे, सनत सनंदन सनत कुमार कमलपुर थे, उन सूकर स्वरूप में ये देख करके तरकाया मासु, आश्चर्य पड़ गए, ये कौन है। मन में आया ऐसा लगता है साक्षात नारायण है, जो कितने छोटे पैदा हुए, एकदम खस्ता आकाश तक पहुंच गए, है ना। इस प्रकार वो आश्चर्य पड़े हुए ऋषि मुनि हाँ विचार कर रहे थे। तब तक वो 12 वो शुकर भगवान जगर्ज कमल के ऊपर बहुत जोर से उन्होंने गर्जना की। और गर्जना कर करके, वो गर्जना कैसी थी कि निशम्यते घर घरितम स्वखेदो क्षयेषु माया मयसूकरस्यो जना तपासात्य निवासिनस्ते पृथ्वी पवित्रै मुनयो गणस्मन्। निशम्य घुरघुर का शब्द किया और घुरघुर का शब्द करके अब
शब्द और गर्जना कैसी थी, स्वखेर सहिष्णु, है ना। यानी इन ऋषियों का जो खेद था कि सृष्टि रहेगी, वो सहिष्णु, मानो उसको दूर कर रही थी वो गर्जना। जनलोक, तपलोक, सत्यलोक में निवास करने वाले जो भी निवास कर रहे हैं, हाँ, ये साक्षात नारायण का अवतार हुआ है ऐसा समझ त्रिभी पवित्र वेद त्रयी के द्वारा वो हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सभी लोग उनका स्तोत्र करने लगे, है ना। जिसमें स्तोत्र कर रहे थे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के लोग, तो भगवान वाराह का उत्साह बढ़ा। तो इन्होंने क्या किया कि उक्षेप बाला खचरा कठोरा, उक्षेप बाला कचरा कठोरा, और सटा विधुन्वन कर रोम तत्वक, खुराताब्रा सिजदंश तेजाम ज्योतिर्वभासे भगवान महिद्रा। उनका कैसा स्वरूप था। वाराह भगवान ने उक्षिप्त बाला, अपनी पूंछ ऊपर को उठाई, है ना, और अपने शरीर को हिलाया और रोए सब खड़े हो गए। उनके रोए, है ना, उनकी त्वचा बड़ी कठोर थी, उनके चरण वो जो खुर थे, खुराहताभ्रा, वो चांदी की तरह चमक रहे थे और आंखों से तेज निकल रहा था। ये उनका स्वरूप था। हाँ, क्या किया, ऋषियों को देखते देखते, है ना, एक कमल के ऊपर तुमने छलांग लगाई और रसातल में कूद गए, जल में कूद पड़े। और कूदने के बाद में जो ब्रह्मा का वो सोच था पृथ्वी लाने का, बस पृथ्वी का पता लगाने के लिए इन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। अब कैसे पृथ्वी का पता लगाएंगे? घाणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन्, व्यास ने लिखा है, घाणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन्। ये सूंघ सूंघ करके पृथ्वी कहाँ है ना। न्यायशास्त्र में पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का गुण है तत्र गंधवती, है ना। सूंघ सूंघ करके गंध ले रहे हैं कि पृथ्वी का स्थान, पदवी स्थान कहाँ है। देखो अपने प्रशासन में ही विभाग, पुलिस विभाग है, उसमें अपराधियों को पता लगाने के लिए कुत्ते सिखाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। अपराधी का सूंघ सूंघ करके वो कुत्ता पता लगा देता है, ट्रेनिंग है। जहाँ अपराध हुआ है वो पुलिस वाला वो बद्दे बांधे हुए उस कुत्ते को जाता है और वहाँ वो आवाज़ देता है, कैच स्मेल, कैच स्मेल, कैच स्मेल। वहाँ वो स्थान को सूंघता है और उसमें अपराधी की जो गंध है वो स्वीकार कर लेता है, अब चल देता है। कुत्ता आगे आगे भागता है, उसके पीछे वो ट्रेनिंग देने वाला भागता है। वो विभिन्न तरीकों से वही जहाँ अपराधी होता है, जहाँ जहाँ रुका है उन्होंने स्थानों पर होता है, उसी रास्ते से होता है, उसी तरीके होते हैं। वो बस अपराधी का पता लगा देता है। सूंघ करके पता लगाने वाले जीवों में कुत्ता को ट्रेनिंग दी जाती, लेकिन कुत्ता नंबर 2 पर है, व्यास जी के आधार पर सूकर नंबर 1 पर है, कुकर नंबर 2 पर है और सूकर नंबर 1 पर है। यदि प्रशासन वाले पुलिस वाले सुअर को और ट्रेनिंग दे करके तो अब देर नहीं लगे कि अपराधी कैसे में जाएगा, है ना। व्यास जी का प्रमाण है, भगवान ढूंढ रहे सूंघ सूंघ करके तत्र गंधवती पृथ्वी कहाँ है। तो घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन्
क्रोडापदेशा स्वयमाध्वरांग। वाह व्यास, स्वयं अध्वरांग, स्वयं वेदमय भगवान है, यज्ञमय भगवान है, यज्ञेश्वर है, यज्ञ भावन है। लेकिन आज किसी कारणवश उन्होंने सूअर का रूप बनाया। इसलिए केवल भगवान ने पृथ्वी का, यदि सूअर का रूप नहीं बनाएंगे तो सूंघ करके पृथ्वी का पतला लगाएंगे कहते है ना। इसलिए भगवान, यज्ञ भगवान सूंघ सूंघ करके पृथ्वी का, देखिए उनके स्वरूप कराल दंशो, दांत बड़े भयंकर है, लेकिन अकराल दृष्टि, लेकिन दृष्टि बड़ी दया की बड़ी है। सभी ऋषियों को कराल दृष्टि वाले, भयंकर दांतों वाले वो 12 भगवान अपकरार यानी दयामयी दृष्टि से ऋषियों को देखते हुए एकदम धमाका कूद गए समुद्र में। और कूद करके फिर खुरई छुरप्रई प्रदयन तदापा, खुरई अपने पैरों खुरों के द्वारा उस सागर के जल को, तलापा, सागर के जल को चीरते हुए उस पार पारम त्रिपरूर तलम पार करते हुए रसातल पहुंच गए। ददर्शताम ददर्श गामता सुसुप्तुरग्गे, वहाँ पर पृथ्वी को देखा, सुसुप्तुरग्गे यानी भागवत नहीं हो, किसी अन्य पुराणों में है कि पूर्व सृष्टि में मैं नाम के दानव ने पृथ्वी वहाँ पर समेत पर रखी थी। भागवत में है कि ब्रह्मा के सावधानी पृथ्वी रसानी चली गई। हाँ, पृथ्वी ने दिखाई दी, हाँ दिखा करके जो पृथ्वी को जो देखा तो स्वदंतयोद्रात महीम निमग्नाम, स्वदंतयोद्रात, दांत लगाए और उछाल लिया पृथ्वी को और अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रखे और दांतों पर रख करके, है ना, पीछे लौटे हैं। जिसमें लौट रहे थे तो मार्ग में गदा लिए हुए एक भयंकर वहां पर दैत्य मिल गया उनको, जिसका नाम हिरण्याक्ष है। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य को उसने जा रहे थे पृथ्वी लिए हुए और पसा रहे थे, गदा लिए हिरण्याक्ष बीच में मिल गया, ललकारा भगवान का है खबरदार, पृथ्वी हमारी पूर्वजों की विरासत है जो नहीं ले जा सकती वो है। तो जैसे ही उसने रोका तो इन्होंने, भगवान ने उसमें सुनाभ सुदर्शन का स्मरण किया। जघान रुन्धान, है ना, जघान रुन्धान असह्य विक्रम, जिसके अंदर असह्य पराक्रम भरा हुआ था। ऐसे हैं, दे नहीं गई, उसको मार दिया और मारने के बाद में, है ना, इस पृथ्वी को लेकर फिर आगे बढ़े हैं। उस हिरण्याक्ष के मारने में हिरण्याक्ष के शरीर से निकला हुआ रक्त इनके, है ना, थूसन में भरा हुआ था, है? और रक्त रंजित मुंह वाले 12 भगवान जिस समय हैं पृथ्वी लेकर दांतों पर रखे हुए और रसातल से निकले समुद्र के बाहर आए, कमल पर बैठे हुए ऋषियों ने इनका दर्शन किया और दर्शन करके प्रसन्न हो गए, एक उत्साह पैदा हो गया। और वहाँ पर सभी ऋषियों ने कमल पर बैठे हुए इनके हाथ जोड़ करके इनका स्तोत्र किया। वो स्तोत्र बड़ा सुंदर है, हैं? किस तरीके से स्तोत्र कर रहे ऋषि मुनि कमल पर बैठे हुए, जितम 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 ते जितयाज्ञ भावन अत्रीं तनुं त्वां परिधुन्नति नमः यदरोम गर्तेषु निनिर्विरध्वरा तस्मै नमः का रणसूकरायति। जय हो यज्ञ भगवान, यज्ञ भावन भगवान आपकी जय हो, है ना। त्रयीं तनुं त्वां
आपका स्वरूप तो वेद तय रूप है, इसीलिए शरीर को आप फड़का रहे, हिला रहे हैं, कैसा अच्छा लग रहा है। अरे आप तो क्या प्रशंसा करें, आप यज्ञ भगवान हैं, आपके प्रत्येक रोए के गड्ढे में जहाँ से वो रोम पैदा हुआ है, प्रत्येक रोम गर्त में हजारों यज्ञों के कुंड हम देख रहे हैं, हजारों यज्ञ छिपी। अरे रूपम तवई तत्, आपका ये रूप दुर्दर्शनात्मनाम, दुराचारी लोगों को ये स्वरूप को देखने को नहीं मिलता है। आपका वेदमय रूप छंदांस यस्या त्वचि बर्हिरोम, आपकी त्वचा में वेद मंत्र हैं, आपके रोए में कुश हैं, आपके नेत्रों में घृत है, आपके चारों चरणों में चातुर्होत्र है। कौन कौन होता, उद्गाता, आधारी और ब्रह्मा, ये चरण इन रूप में है। आपकी ये तुंडी, ये ठूठन, ये यज्ञ का सुवा है, आपका उदर ये यज्ञ की कुंडी है, आपके कानों के छेद ये चमस हैं, आपका मुखमंडल ये प्राश्चित्य है, आपका निगलना आहुति को निगलना यही यज्ञशाला के ग्रह हैं। इस तरीके से यह चरवणम से आपका चबिलाना यही अग्निहोत्र है। तो यज्ञ में जितने उपकरण, यज्ञ के जितने साधन, यज्ञ में जितने लोग हैं उपस्थिति, वो सब भगवान में वो दर्शन कर रहे हैं। बलिष्ठाग्र कोट्या, वाह आप तो निकल रहे हैं पृथ्वी को धारण करके। तो हम लोगों को कैसा लग रहा है कि बलिष्ठाग्र कोट्या भगवन धृता त्वया, नाथों के अग्रभाग पर विराजमान पृथ्वी को जलाशय से निकालते हुए हमें आप दर्शन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जंगल से कोई जंगली हाथी निकल रहा है और उसके सूंड पर कमलिनी का पुष्प विराजमान है, ऐसे पृथ्वी में दिखाई दी। अरे विधुन्नता वेदमयम निजम बपु जना तपासात निवासिना वयम, जिसमें यज्ञ भगवान आप शरीर को फटकारते हैं, इनके रों से जलबिंदु हैं इस प्रकार के फुआरा की तरह हम लोगों के शरीर में पड़ते हैं। जना तपा सत्य निवास ना वयम, जन लोग तप लोग सत्य लोग, हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के जीवन के पाप इन पवित्र बूंदों के पड़ने से वो नष्ट हो रहे हैं। आपको हमारा कोटि साथ प्रणाम। इस प्रकार स्तोत्र कर रहे हुए ऋषियों के सामने भगवान उपस्थित होते हैं और पृथ्वी का समर्पण ब्रह्मा को कर देते हैं। अंतर्धान हो जाते हैं भगवान। ब्रह्मा पृथ्वी को पाकर बहुत बहुत प्रसन्न है और वो आशंका निकल गई कि अग्नि बनी हुई सृष्टि अब किस पर निवास करे। ब्रह्मा की सारी समस्याओं का अंत यहीं से हो जाता है। इत्यादि।